आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 165 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। यह एक तरह का विष संख्या है। इस विष का प्रयोग करने के समय एकोनाइट की तरह इसके विशेष लक्षण बेचैनी, शरीर में दाह और प्यास, इन 3 लक्षणों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। अन्यान्य लक्षणों के साथ रोग लक्षणों की विशेष समानता होने पर भी ये 3 लक्षण न रहें तो समझ ले कि उस रोग में आर्सेनिक बिल्कुल ही फायदा न करेगी। ऊपर लिखे तीनों लक्षणों के सिवा इसके और भी कई चरित्रगत लक्षण हैं, जैसे मृत्यु भय, भीतरी दाह, इधर-उधर करवट बदलना, सारे शरीर में जलन, आधी रात के बाद रोग का बढ़ना, पाकाशय में जलन, नाक से पानी जैसा गरम जुकाम झड़ने के साथ नाक चिपक जाना, रोग में पर्यायक्रमता, चित सो न सकना, ठंडा लसदार पसीना, दर्द तथा अन्यान्य उपसर्ग, ठंड में बढ़ना और गर्म से घटना, स्थिर पड़े रहने पर उपसर्ग या दर्द का बढ़ना, क्विनाइन से रुका हुआ बुखार, शोथ या सूजन, बर्फ और फल मूल आदि खाने से पतले दस्त इत्यादि लक्षण भी इसमें हैं। नीचे संक्षेप में इसके कुछ लक्षणों का वर्णन तथा अन्यान्य समान लक्षण युक्त खास दवाओं के साथ इसका प्रभेद दिखाया जाता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि छटपटी और उसके साथ इधर-उधर करवट बदलना यह एकोनाइट के औषध लक्षण में भी है। एकोनाइट प्रदाह या दर्द से उत्पन्न और जलन युक्त रोग तथा रोग की पहली अवस्था में दी जाती है और आर्सेनिक प्रायः रोग की बढ़ी हुई अवस्था में, अर्थात जिस समय रोगी बहुत दिन तक या लगातार रोग भोगते भोगते बिल्कुल कमजोर हो जाता है, हिलने की भी शक्ति नहीं रहती और फिर भी भीतरी दाह और छटपटी से लगातार इधर-उधर करवट और जगह बदलते रहना चाहता है, तब दी जाती है। आर्सेनिक में मानसिक बेचैनी ही ज्यादा प्रबल रहती है। आर्सेनिक में एकोनाइट की तरह मृत्यु भय है, किंतु इतना अधिक नहीं, मगर रोगी अपने जीवन से निराश रहता है। रोगी कहता है, चिकित्सा से कुछ न होगा, मृत्यु ही होगी। एकोनाइट में बहुधा रोगी अपना निश्चित मृत्यु समय भी बताता है और कभी-कभी अपने जीवन की आशा बिल्कुल ही त्याग देता है। आर्सेनिक में ऐसा दिखाई देता है कि दर्द जरा भी नहीं है, फिर भी रोगी भीतरी दाह की वजह से स्थिर नहीं रह सकता। किसी रोग में इस तरह के लक्षण दिखाई देते ही आर्सेनिक का प्रयोग करें। इससे पहले भीतरी दाह दूर होगा और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे लक्षण दूर हो जाएंगे। भीतरी दाह, कमजोरी और छटपटी ही आर्सेनिक के चुनाव की पहली सीढ़ी है। छटपटी की तरह जलन में भी आर्सेनिक सबसे प्रधान है, पर यह जलन रोग की पहली अवस्था में नहीं, बल्कि रोग भोगने की अंतिम और अवस्था में रहती है। सिकेलिकौर और सल्फर इत्यादि कई अन्य दवाएं जलन की हैं, पर उनमें प्रभेद यह है कि आर्सेनिक की जलन ठंड से बढ़ती है और उत्ताप से घटती है, जिससे रोगी अपने शरीर के वस्त्र उतारना नहीं चाहता। सल्फर की जलन में रोगी सिर्फ ठंडक चाहता है और शरीर के वस्त्र उतार फेंकता है। सिकेली की जलन में रोगी का शरीर बर्फ की तरह डस्ट रहने पर भी उससे जरा भी गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए कपड़ा ओढ़ाते ही उतार फेंकता है। यह लक्षण हैजा में खूब स्पष्ट दिखाई देता है। माथे की जलन के लिए आगे हरास प्रकरण देखिए। पाकस्थली की नाना प्रकार की बीमारियां, कैंसर, घाव, पुरानी नक्सीर, गर्भावस्था में वमन इत्यादि में बहुत छटपटाहट, दर्द, जलन और साथ ही कम जोरी रहने पर आर्सेनिक लाभदायक है। आर्सेनिक में जलन बंद करने के लिए रोगी पानी पीता है, पर वह तुरंत कह होकर निकल जाता है। पाकस्थली के संपूर्ण अंश में तनाव का दर्द होता है। आर्सेनिक के प्रधान चरित्रगत लक्षण 7 है। 1. किसी एक बंधे समय पर रोग लक्षण पीरियोडिसिटी प्रकट होते हैं। 2. चिड़चिड़ापन इरिटेबिलिटी, ज्यों ही माथे में जरा सर्दी लगी त्यों ही नाक से सर्दी और पानी गिरना, छींक वगैरह उपसर्ग पैदा हो जाना, कुछ खाते पीते ही तुरंत वमन हो जाना इत्यादि। 3. मानसिक उद्वेग और मृत्यु भय एंग्विश एंड फियर ऑफ डेथ।
4. बहुत ज्यादा सुस्ती, कमजोरी और बेचैनी, प्रोस्ट्रेशन एंड रेस्टलेसनेस। 5. अदम्य प्यास, थर्स्ट। 6. जलन पैदा करने वाला दर्द, बर्निंग पेन। 7. दोपहर या आधी रात के समय से रोग बढ़ना। किसी भी बीमारी में ये लक्षण आंशिक या स्पष्ट रूप से प्राप्त होने पर पहले आर्सेनिक को ध्यान में लाएं और हर वक्त याद रखें कि आर्सेनिक सब रोगों की बढ़ी हुई अवस्था में ही लाभ करती है। आर्सेनिक का बार बार प्रयोग करना मना है। 2 से 3 ग्लोब्यूल्स केवल 2 से 1 बार प्रयोग करना काफी है। सब्सक्राइब प्लीज।